हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ क्या निराश हुआ जाए का सार और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 के हिंदी पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेईमानी के बीच भी आशा और सच्चाई पर विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया है। इस लेख में लेखक जी ने क्या संदेश दिया है? सच्चाई और विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया है। जहां लेखक समाज में मौजूद अच्छाई और मनुष्यता के उदाहरण देकर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और निराश न होने की प्रेरणा देते हैं। तो इसमें क्या है? समाज की बुराइयों का चित्रण किया गया है। लेखक ने समाचार पत्रों में छपने वाली भ्रष्टाचार, बेईमानी और अविश्वास की खबरों से समाज में फैल रही निराशा का वर्णन किया है। और किस चीज का वर्णन किया है लेखक जी ने इस पाठ में? आशा और मनुष्यता की वापसी। लेखक जी बताते हैं कि इन बुराइयों के बीच भी समाज में ईमानदारी और इंसानियत मौजूद है। जैसे पाठ में ही रेल टिकट बाबू का उदाहरण दिया, उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। जैसे रेल टिकट बाबू और कंडक्टर जैसे लोग अच्छे उदाहरण हैं। पाठ में इन चीजों का वर्णन आया ना, रेल टिकट बाबू का वर्णन आया है कि उन्होंने कैसे पैसे वापस किए थे, और कंडक्टर का चित्रण आया है इसमें कि कंडक्टर ने कैसे बस खराब होने पर दूसरी बस लेकर आए थे। तो आगे शुरू करते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। कहने का लेखक के तात्पर्य यह है कि अभी भी समाज में अगर बुरी चीजें हैं तो अच्छी चीजें भी हैं। उससे आगे है, सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व बताया है। पाठ का मुख्य संदेश यह है कि मुश्किल समय में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और अच्छे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे है, आत्मिक शुद्धि और नैतिक मूल्यों पर जोर। लेखक ने इस पाठ में आत्मिक शुद्धि और जो नैतिक मूल्य होते हैं उन पर जोर दिया है। जैसे लेखक का मानना है कि भौतिक साधनों की सीमाएं हैं, जबकि आत्मिक शुद्धि और नैतिकता व्यक्ति और समाज को स्थायी खुशहाली देते हैं। ठीक है, जो खुशी हमें आत्मिक शुद्धि और नैतिकता से मिलती है वो हमें भौतिक साधनों से भी नहीं मिलती। भौतिक साधन क्या होते हैं? जो ऐशो आराम के जो साधन होते हैं ना, उनको बोलते हैं भौतिक साधन। तो आगे है, निराशा से आशा की ओर। अतः पाठ हमें आशावादी रहने और समाज में सुधार के लिए प्रयास करने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयां भी बड़ी प्रेरणा बन सकती है। तो ये तो इसके मूल्य थे इस पाठ के। हम अब करते हैं पाठ का सार। ठीक है जी, चलो क्या निराश हुआ जाए पाठ का सार। लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। जैसे इस पाठ की शुरुआत में ही आता है ना कि बोला जाता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। ये सब कुछ लेखक अपने विचारों में ये चीजें प्रकट कर रहे हैं। उनको वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे कैसा एहसास होता है। आगे शुरू करते हैं। आजकल का समाचार पत्र आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। ये चीजें तो हम समाज में देखते हैं, कई बार महसूस भी करते हैं कि जो ईमानदारी से कमा रहा है वो कितना अपना अभावों वाली जिंदगी जी रहा है
और जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो खूब पैसे कमा रहे हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। आजकल तो यही हाल हो रहा है। शायद इसलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। आपने पाठ में पढ़ा है कि कैसे बेबस हो जाते हैं जब बस खराब हो जाती है, फिर रेलवे स्टेशन पर कैसे टीटी उनके पैसे वापस करता है। कितना बड़ा ये ईमानदारी का उदाहरण है। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं निराश हुआ जा सकता? क्योंकि लेखक के अनुसार समाज में अभी भी इंसानियत है, अच्छे लोग भी हैं। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है। एक प्रार्थना गीत है टैगोर जी का, उनका उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है। अतः अभी निराश न हुआ जाए। तो ये था जी इस पाठ का सार। यहीं पर इस पाठ की व्याख्या और ये सार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।